लास्ट एक वीक में मार्केट्स में काफ़ी कुछ हुआ है। जैसा कि हमने आपको लास्ट अपडेट दिया था, मार्केट अपडेट जो हर शनिवार को आपको मिलता है, हर सैटरडे को आपको मिलता है। उसमें हमने आपको बताया था कुछ लेवल्स ध्यान में रखने के लिए। अगर आप गौर कीजिएगा तो वो लेवल कुछ बदला नहीं है, अभी तक वो लेवल इंटैक्ट है। क्योंकि मार्केट्स मोर ऑफ अ साइडवेज गया है पूरे एक वीक में। बस फ्राइडे को मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल था, स्टार्टिंग में नीचे गया, फिर वो ऊपर चला गया। और अगर आप आसान भाषा में कहोगे तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे भाषा में, कि लास्ट एक वीक में कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मोर ऑफ वो स्टॉप लॉस हिट मार्केट था, जहाँ पे लार्ज कैप्स तो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो है या माइक्रो कैप जो है वो थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहे थे, और बहुत सारे स्टॉक जो है वो नीचे जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए हैं, बट हाँ हल्का हल्का तो नीचे जरूर गए हैं। बिकॉज देर वेर डेज आउट देर जहाँ पे फ्राइडे को फॉर एग्जांपल ले लीजिएगा, बहुत सारे स्टॉक 5-6% नीचे थे। मार्केट्स बाद में रिकवर भी किया सेकेंड हाफ में, लेकिन स्टॉक्स वैसे रिकवर नहीं किए। तो ये एक चीज़ इंडिकेट करता है कि मार्केट्स बहुत हेल्दी नहीं है अभी के टाइम पे, और वो कुछ ऐसा इंडिकेट करना चाह रहा है जिसके लिए शायद मोस्ट ऑफ द लोग रेडी नहीं है। तो ऐसे मार्केट्स को कैसे डील करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट एक वीक में मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आने वाले एक वीक में मार्केट्स क्या कर सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम रेगुलर स्विंग ट्रेड्स पे भी वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन पहले भी बनाया, आप जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो हम एक एक वीडियो ही रख रहे हैं हफ्ते में, ताकि जो स्टॉक अच्छा दिख रहा है वो, क्योंकि मार्केट्स अगर बुरा होगा तो स्विंग ट्रेड्स भी काम नहीं करेंगे। फॉर्चुनेटली अभी तक किए हैं। चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक वाले अभी तक ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं, कोई मेजर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है पिछले कुछ दिन में, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन मार्केट्स कभी भी कुछ कर सकता है, और हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना है। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना, आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। अगर आप रेडी रहिएगा तो प्रॉब्लम्स आएगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, बिकॉज आप उसके लिए पहले से तैयार थे। तो मेरे भाषा में मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा बुरा सोच के तैयार रहिए, उसके बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि बुरे के लिए तो आप पहले से तैयार हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजिएगा तो फिर आपको मार्केट्स अपडेट के बारे में कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में अभी भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, इंडिया विक्स क्या कर रहा है, एफ आई डी आई ने क्या किया है लास्ट एक वीक में, और मार्केट ब्रेथ ने ओवरऑल क्या किया है, और फिर हम कंक्लूजन पे बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है और मैं क्या समझता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है जिसको मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना चाहता हूँ, ताकि आपको सीखने को समझने को मिले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम मार्केट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। पॉइंट नंबर 2, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। हम जैसे बंदे को आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपकी माइंडसेट नहीं पता। ठीक है? तो लास्ट एक वीक में एक्जैक्टली मार्केट्स क्या किया है। ओवरऑल वीकली में अगर जाके देखिएगा तो निफ्टी ग्रीन में तो जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन आउट ऑफ 500 स्टॉक्स, एक डेटा दे रहा हूँ, हार्डली 220 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं, 270 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। सो दैट इज वॉट इट इज। वो नंबर्स 272 273 के आसपास है, और बाकी कुछ स्टॉक न्यूट्रल थे। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि जब ज़्यादा स्टॉक्स ओवरऑल रेड में क्लोज हुए हैं, इसका मतलब है कि मार्केट्स ओवरऑल मार्केट के हिसाब से निगेटिव में था। लेकिन निफ्टी को अगर सिर्फ देखिएगा तो आपको लगेगा कि वीकली में तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट 0.35% के आसपास ग्रीन में क्लोज हुआ है पूरे वीक में। जिसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपको दिखाया जा रहा है कि देखो मार्केट ठीक है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो पे स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 24,768.30 रुपीज़ के आसपास है। फ्राइडे का कैंडल देखिएगा तो आपको दिखेगा कि लो जो था फ्राइडे का 24,180 का बनाया, और हाई था जो ऑलमोस्ट 24,792 का बनाया। मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव एक दिन के अंदर, जो कि काफ़ी एग्रेसिव होता है। नीचे भी गया, ऊपर भी गया, एंड ऑन द हायर लेवल क्लोज हुआ। तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। मतलब ये जरूर मैं बोल सकता हूँ कि फ्राइडे को क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग थी, और हो सकता है अगले वीक में हम उसका फॉलो थ्रू करें। लेवल्स टू वॉच फॉर मैंने पहले भी ड्रॉ करके रखा है, यही लाइन है, कुछ भी बदला नहीं है अभी तक। 24,800 का जो लेवल है ये, अगर हम इसको अच्छे से वीकली में क्लोज कर देते हैं अगले वीक, तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ मेकिंग ऑल टाइम हाई सून, राइट। अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो लेवल ऑन द लोअर साइड इज दिस, जो कि 23,800 का जोन है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया और मार्क करके रखा है। वर्स्ट के सिनेरियो ये है, लेकिन उसके लिए पहले इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। वर्स्ट के सिनेरियो कौन सा है? ये जोन।
इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, पहले से ड्रॉ करके रखा है, और मार्केट आप देख सकते हैं साइडवेज गया था 4 दिन, बस फ्राइडे को ऊपर नीचे हुआ था। सो दैट इज़ गुड फॉर द मार्केट्स। ओवरऑल स्टॉक जो है वो धीरे धीरे, कुछ स्टॉक अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ स्टॉक रिसेट भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक की रिकवरी वैसी नहीं हुई है जैसे इंडेक्स की आप रिकवरी देख रहे हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो बहुत सारे स्टॉक अभी भी टॉप से काफ़ी गिरे हुए हैं, जबकि निफ्टी या स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर पहुंचने वाला है। तो ये रहा निफ्टी का अपडेट, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करने। तो बैंक निफ्टी भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, सेम साइडवेज गया 4 दिन और फिर एक दिन वॉलेटाइल रहा। बैंक निफ्टी करंट प्राइस 53,583 रुपीज़ के आसपास है। सेम लेवल रेजिस्टेंस ऑन द अपर साइड 53,800 के आसपास। लोअर साइड में ये जो जोन है जो कि 51,700 से लेके 51,900 के बीच में आप बोल सकते हैं, ये कभी टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट हो जाएगा। तो ये है, बैंक्स निफ्टी की कंपेरिजन में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। एंड इसके बारे में मैं पिछले 2-3-4 वीक से बात करते आ रहा हूँ कि बैंक हैव डन मच बेटर इन कंपेरिजन टू निफ्टी एंड दे हैव शोन मच बेटर स्ट्रेंथ। तो उसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छे दिख रहे हैं और आने वाले वीक में स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्टर है उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का गौर कीजिएगा तो उसने अपने इस लेवल को रिगेन कर लिया है। 4 दिन साइडवेज गया, बट फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई इन कंपेरिजन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड ऑलमोस्ट 1.19% के आसपास ग्रीन में क्लोज हुआ है। सो आई होप कि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ बचा है एंड इट कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वीक। जो दूसरा सेक्टर है उसका नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है जब यहाँ पे था कभी, लेकिन आप अगर गौर कीजिएगा तो सेम है, ये साइडवेज गया एंड देन शोड बेटर स्ट्रेंथ ऑन फ्राइडे। सो अनदर सेक्टर विच यू कैन कीप एन आई ऑन, विच आई एम कीपिंग एन आई ऑन। जो तीसरा सेक्टर है उसका नाम है आईटी। लास्ट वीक हमने इसके बारे में डिस्कस किया था एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आईटी फ्रॉम मच लॉन्गर टाइम। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो हम आईटी की इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात किए थे, और अगर आप देखोगे तो 30,000 से 45,000 तो आईटी इंडेक्स आ गया है। तो स्टॉक्स कितना किए होंगे आप जाके देख सकते हैं, 1.5 साल पहले की बात है। आई डोंट बिलीव इन ब्रैगिंग आउट देयर, मैं उसमें विश्वास नहीं करता कि जाके दिखाऊं कि देखो दोस्त मैंने बताया था और मैंने ये किया था, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं अपना काम करते जाता हूँ, बाकी लोगों को देखना समझना है कि कौन ज़्यादा अच्छे बता रहे हैं, कौन ज़्यादा खराब बता रहे हैं, तो वो चीज़ है। सो अगर आप गौर कीजिएगा जाके तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पड़े होंगे, ठीक है। सो आईटी हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। इट कैन गो फॉर साइडवेज बिकॉज ये एक्सटेंडेड है बिट, बट आई स्टिल बिलीव कि उसमें स्टॉक्स में पोटेंशियल है एंड देयर आर फ्यू स्टॉक्स आईटीज में जो ब्रेकआउट कर रहे हैं। मैं नाम देना नहीं चाहूँगा, बट एक नाम एम से स्टार्ट होता है, आप सर्च कीजिएगा शायद आपको मिल जाएगा। एक नाम एच से स्टार्ट होता है, यू कैन सर्च इट एंड यू विल गेट इट। अगर आपको ये नाम पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन कौन सा स्टॉक है, ठीक है। बाकी अपना रिस्क आप खुद मैनेज कीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट। अब बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो इंडिया विक्स जो है करंटली 13 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, वॉलेटिलिटी मैनेज्ड है। जब तक हम 17-18 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक कोई टेंशन ही नहीं है। फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम वी हैव बीन इनटू दैट कंसोलिडेशन फेज। बीच में कोशिश किए थे बट फेल्ड एवरी सिंगल टाइम। सो मार्केट ठीक है, डर की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है ज़िंदगी में भी और मार्केट्स में भी। अब बात करते हैं आगे डिटेल्स की। तो एफआईआईज के बारे में अगर बात कीजिएगा तो एफआईआईज थोड़े से मेहरबान रहे हैं लास्ट एक वीक में। 3 दिन उन्होंने खरीदा है, 2 दिन बेचा है, ओवरऑल नेक टू नेक ही रहे हैं। दिसंबर 12 को 3560 करोड़ बेचा था और ऑलमोस्ट दिसंबर 13 और दिसंबर 10 को मिला के उतना खरीद लिया था। तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा किए नहीं पूरे वीक में, बट या इट हैज़ बीन मोर ऑफ अ साइडवेज एफआईआईज। लास्ट वीक उसे पहले खरीदे थे एग्रेसिवली, सो दे हैव स्टार्टेड बाइंग इट। देयर वेर समवन आउट देयर जो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि भाई आपने कहा था एफआईआईज बाइंग पे आएंगे, नहीं आया, क्योंकि उनको एक ही दिन में चाहिए था। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहे हैं कि भाई इतने दिन एफआईआईज खरीदे, उनका कोई मैसेज या कमेंट नहीं आया। तो दोस्त बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस आउट देयर या कमेंटिंग और ट्रोलिंग समवन आउट देयर, जो कि कुछ लोग सोचते हैं करना, आप डेटा एनफ दीजिए और तब आके ट्रोल कीजिए ना। पीपल लाइक मी आर हैप्पी एनफ फॉर द फीडबैक आउट देयर। कोई भी अच्छा फीडबैक दीजिएगा, क्रिटिसिज्म भी दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी एनफ टू टेक इट। बट अगर आप बस उल्टा सीधा कहने आइएगा दोस्त, तो फिर उससे कुछ होता नहीं है ना। तो ये रहा एफआईआईज के बारे में। दे हैव बीन काइंड इनफ कि इस महीने वो खरीद रहे हैं एंड ट्रम्प इज गोइंग टू टेक द ऑफिस इन जनवरी। सो दिसंबर क्लोज आएगा। लास्ट दिसंबर में मोर ऑफ अ हॉलीडे वीक हो जाता है एफआईआईज के लिए, तो मार्केट थोड़ा कम वोलेटाइल रहता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, पहले से बता दे रहा हूँ। एंड जनवरी एंडिंग के, जनवरी मिड के बाद तो बजट की बात होने लग जाती है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। सो अगला 2 महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट ब्रेथ। तो मार्केट ब्रेथ मोर ऑफ अ साइडवेज ही गया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट वीक में वो 84% पे था, इस समय 73% पे है। मिड टर्म में वो 57% पे था, 57 ही है। 46 पे था, 45 पे ही है।
58 पे था, 57 पे ही है, इसलिए मैंने कहा कि वो मोर ऑफ अ साइडवेज ही गया है। शॉर्ट टर्म में हल्का सा करेक्ट हुआ है बिकॉज शॉर्ट टर्म में हम बाउंस कर गए थे लास्ट वीक एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट इन मार्केट अपडेट्स। तो ये रहा मार्केट ब्रेथ के बारे में, कुछ ज़्यादा खास किए नहीं है। देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इंप्रूविंग, जो आप देख सकते हैं मिड टर्म में लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्कोप अभी भी है इंप्रूव करने का, बट मार्केट टेक्स इट ओन टाइम, और मुझे लगता है कि जितनी आसान रैली आपको पहले मिल रही थी उतनी आसान रैली अब नहीं मिलनी। तो ये रही चार्ट्स की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि ऑन द शॉर्टर टर्म इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू ट्रेड, ऑन द मिडर टर्म इट्स बिट ईजियर। तो मिड टर्म में हम अभी भी 100% इन्वेस्टेड हैं। इस वीक मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मैं कैश थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है, बट बाकी जो पोजीशन है दे हैव नॉट डन दैट ग्रेट ऑल्सो। जो नए पोजीशन है खासकर वो तो कुछ ज़्यादा किए नहीं है। आई हैव एडेड 3 न्यू पोजीशन, जिसमें एक तो स्टॉप लॉस ही हिट हो गया है, और जो बाकी दो हैं उसने भी कुछ ज़्यादा किया नहीं है, विच मीन्स मार्केट्स का बेहतर स्ट्रेंथ नहीं है, राइट? वो मुझे वही इंडिकेट करता है एटलीस्ट। फॉर मिड टर्म थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर बैलेंस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन स्टॉक विच वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस वीक इन चार्ट ऑफ द वीक, जो मंडे को हम निकलेंगे और बताएंगे, उसके बारे में हम अपडेट भी करेंगे। तो आप चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा स्टॉक निकल रहे हैं। मंडे को हम वैसे भी ब्रॉडकास्ट चैनल पे, टेलीग्राम पे और शायद ट्विटर पे भी हम अपडेट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज वी विल बी बाइंग वन न्यू स्टॉक ऑन मंडे, जिसके बारे में हम चार्ट ऑफ द वीक में बात करेंगे। सो एग्रेसिवली शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है। आई एम बिट मोर केयरफुल ऑन शॉर्ट टर्म, बिकॉज जो मेरे पुराने पोजीशंस थे वो फिर भी ठीक होल्ड किए थे, बट जो नए पोजीशंस मैंने ऐड किए थे दे हैव नॉट शोन एनी बेटर स्ट्रेंथ। जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो स्टॉक वैसा स्टॉक था जो ऊपर गया इनिशियली, एंड आई थॉट कि स्ट्रेंथ शो करेगा, बट देन इट वेंट डाउन एंड मेरा स्टॉप लॉस अच्छे से हिट किया वो। आई गेव इट मोर टाइम ऑल्सो, बट उसने वैसा कुछ शो नहीं किया। सो दैट गिव्स मी एन पिक्चर कि मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट टर्म में होने का मतलब नहीं है मेरे लिए। फॉर मिड टर्म आई एम गुड, एंड फॉर शॉर्ट टर्म जो अभी मेरा ऑलमोस्ट 65 to 70% पे इन्वेस्टेड हूँ, उतना ही रहना है। बाकी कैश को मैं देखता हूँ कैसे यूज़ करना है। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें। आपको हमारा अपडेट कैसा लगता है वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे चैनल को, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।